लेकिन एक साइंस मैंने भी पढ़ा था अजान के पीछे का। उस्मानिया सल्तनत में बाकायदा एक किताब है, 5 वक्त 5 तरह की अजानें कैसे दी जाए। तो पहली अजान जो फजर में होती है, मैं प्रैक्टिस करके आया था, लेकिन अब नहीं बोलूंगा क्यों, इतनी अच्छी कीरत करने वाले वो मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो सवेरे नहीं हम बच्चे को कैसे उठाते हैं कि उठ जा ए बेटा, एक बार बोलेंगे वो करवट लेगा, नहीं उठेगा। फिर वापस आके बोलेंगे उठ जा, वो नहीं उठेगा। फिर तीसरी बार आएंगे, अरे उठ जा, नहीं उठेगा। तो फिर माँ क्या करती है सवेरे, अरे उठ उठ उठ, सुन सुन सुन, एक अरे उठ 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 जा, उठ 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 के बैठ। उस्मानिया सल्तनत में सवेरे की अजान कारी साहब ऐसे होती थी, वो उठाने में मदद करती थी। वो अल्लाह अकबर की कीरत को ऐसे करती जैसे माँ अपने बच्चे को सवेरे उठाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जोहर की नमाज में आने से पहले जो उस्मानिया सल्तनत में अजान होती थी, उस अजान में एक वलवला जोश होता था कि तुम सवेरे से काम कर रहे हो, थकना नहीं है, काम की थकान की वजह से ये नमाज छोड़ना नहीं है। तो उस वक्त जो अल्लाह अकबर की कीरत होती थी, वो लोगों ने लिखा है कि वो हमारी एनर्जी को बढ़ा देती थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर असर की अजान का जब वक्त होता था तो एक नई चीज होती थी। दिन भर जो जिम्मेदारियां थी निपट गई, मार्केट मैंने पूरा कर लिया, अब दुकान बंद करके अपने गांव जाने का वक्त है। तो असर की नमाज से पहले जो अजान होती थी, उसमें एक मुसर्रत, एक खुशी होती थी कि मेरे आज के सारे टारगेट्स अचीव हो गए, अब मुझे अपने गांव की तरफ रवाना होना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मगरिब की अजान फास्ट होती थी उस्मानिया सल्तनत में कि जल्दी करो, दिन ढल रहा है और रात आ रही है, देर मत करना। तो अल्लाह अकबर की कीरत बहुत फास्ट होती थी। कई लोगों ने इतिहास की किताबों में कंप्लेन किया कि हम मस्जिद तक नहीं पहुंच पाते और अजान खत्म हो जाती। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और जो दिन की आखिरी नमाज होती थी, बोलने से पहले मेरे फिर रोंगटे खड़े हो गए। दिन की आखिरी अजान दर्द भरी होती थी, उसमें एक तड़प होती थी। एक खालिक के सामने मखलूक रेजा रेजा बिखर गया है, उसकी तिलावत और कीरत कुछ यूं होती थी। क्यों? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो उस्मानिया सल्तनत के मुफ्तियों ने लिखा, कई लोग हम में से जो आज सोएंगे, ये उनकी जिंदगी की आखिरी अजान है, इसीलिए इसमें दर्द होना चाहिए। अपने तरफ बुलाने से पहले वो लोगों को उसकी तड़प और वो चीज को महसूस करना चाहिए। आज सवेरे से मैंने इतनी अच्छी अजानें सुनी हैं, इतनी अच्छी अजानें, कि मेरा तो मन किया कि मैं 5-10 को उठा के अपने साथ ले जाऊं। दक्षिण भारत से ज्यादा उत्तर भारत में जरूरत है इसकी। उत्तर भारत में हम अच्छी अजानें नहीं देते हैं, हम अच्छी अजानें नहीं देते हैं। लेकिन आज मैंने इतनी अच्छी अजानें सुनी हैं, मैं अपनी बात को समेटना शुरू करता हूं। मैं आपको क्या बताऊं, एक बहुत खूबसूरत बात। ये किताबों में लिखा है कि अंग्रेजी में वर्ब ज्यादा है। वर्ब का मतलब, आप अंग्रेजी में बात करेंगे ना, तो एक दूसरे से इमोशंस में बात नहीं करेंगे, एक दूसरे को काम ज्यादा बनाएंगे। जैसे वहां ये पूछना है ना, तुम्हारा मिजाज कैसा है, तो कहते हैं हाउ आर यू डूइंग, तुम आजकल क्या कर रहे हो, हाउ आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो, उसमें वर्ब ज्यादा है। संस्कृत में सामंत ज्यादा है। संस्कृत सुनने वाला कहता है कि साहब एक बड़ा आदमी पैसे वाला किसी गरीब से बात कर रहा है।
पर अल्लाह की एक ऐसी, पता नहीं, उसकी मसलहत से बनी हुई एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें इमोशंस ज्यादा है। वो इमोशंस कौन से हैं? उर्दू। जब उर्दू में किसी से दो लोग आपस में बात करते हैं तो हार्मोन्स का उतार और चढ़ाव, साइंस कहता है ऐसा होता है कि उसमें हर चीज इमोशनल हो जाती है। और अरबी में अल्लाह ने समझने को सबसे ऊपर रखा। हम अजानें ऐसे देते हैं, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों जगह, आप ज्यादा अपनी पीठ मत थपथपाइए, ये पहला कंपटीशन है, ठीक है। हम अजानें ऐसी देते हैं कि लोग सोचते हैं जल्दी कब खत्म होगी। ये बहुत सोचने का मुकाम है। एक ड्रामे में इसका जवाब है कि अजान कैसे दी जाए। ड्रामा ये था कि किसी को वकील का रोल करना था और उसे अपना जूनियर रखना था, और केस हार जाने के बाद वकील अपने जूनियर को डांट रहा है, ये सीन था। तो वकील जो था, जिसने ड्रामे में वकील का रोल किया, जहीर भाई सुनना अजान कैसी देना चाहिए, जिसने ड्रामे में वकील का रोल किया, उसे लफ्जों की सिर्फ अदायगी करनी थी। हम केस हार गए, ये केस जो हम हारे हैं तुम्हारी वजह से हारे हैं, क्योंकि तुमने सिर्फ अपनी खूबसूरती पे ध्यान दिया, तुमने केस के कागजात पे ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ ये ड्रामा करना था। उसने ड्रामा नहीं किया। वो डायरेक्टर के पास गए और कहा, क्या मैं इस ड्रामे में एक बहुत इनकलाबी वकील हूं? बोले हाँ। क्या मैं एक बहुत जिम्मेदार वकील हूं? बोले हाँ। तो मुझे सिर्फ एक बात समझा दो कि अगर मैं इस ड्रामे में जिम्मेदार वकील हूं तो मैं इतना मेकअप करने वाली को अपना जूनियर कैसे रखूंगी? डायरेक्टर ने हाथ जोड़ के कहा, यार 4 डायलॉग ही तो बोलने हैं ना, बोल दे, घर जाओ। बोले नहीं, अंदर से नहीं आ रहे, मुझे बहाना सोच के बताओ कि मैं इस ड्रामे में अगर इस कदर काबिल वकील हूं तो एक मेकअप करने वाले को अपना जूनियर क्यों रखूंगी? डायरेक्टर गया, थोड़ी देर सिगरेट पी, वापस आया और कहता है, क्योंकि इस लड़की के बाप के तुम पर एहसानात थे, तो मरने से पहले उस बाप ने तुमसे वादा लिया था कि मेरी बच्ची को नौकरी देना। अब सुनने उस अदाकार ने क्या किया। उस अदाकार ने जाकर यह कहा कि तुम्हारे मेकअप की वजह से हम ये केस हार गए, अगर तुम्हारे बाप के एहसान हम पर नहीं होते तो मैं तुम्हें कभी जूनियर नहीं रखती और आज हम केस जीत जाते। अदाकार को अंदर से लफ्जों की अदायगी के लिए नियत चाहिए। हमारे मुअज्जिन को अजान देने से पहले क्या ये नियत नहीं होनी चाहिए कि मेरी अजान सिर्फ नमाज पढ़ने वाले नहीं, इस एरिया में रहने वाले हर धर्म, हर जाति के लोग सुनेंगे। इस नियत के बाद जब हम अजान देंगे तो मुझे लगता है कि वो अजान इनकलाबी होगी। अजान की तारीफ में एक अंग्रेज ने जो लिखा, उसी पे मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, मुझे इशारा मिल चुका है। नहीं, मिसाल दी है मैंने कि अगर एक अदाकार नियत ढूंढ रहा है तो मुअज्जिन को कितनी नियत ढूंढनी चाहिए, क्योंकि उसकी आवाज है जो इस्लाम का तारुफ कराएगी पूरी दुनिया से। बात को खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। एक अंग्रेज ने कहा, मुसलमान दिन में 5 बार अपने अल्लाह से मिलता है। तो किसी ने पूछा कि क्या वो नमाज में मिलता है? बोले नहीं, नमाज में तो मुलाकात होती होगी, लेकिन जितनी बार वो अजान के जितने लफ्जों पर ध्यान देता है उतनी बार वो अपने रब के सबसे बड़े होने में खो जाता है। अगर अपने रब से मुलाकात करनी है तो अजान के लफ्जों पर ध्यान दिया करिए। ये ध्यान देना और अजान की इज्जत और अजमत को बढ़ाना, और ऐसी अजान देना कि जो लोग हमारे मजहब को नहीं मानते और उन्हें कहीं सुकून नहीं मिल रहा, उन्होंने आकर हमारी मस्जिदों का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। अजान दे दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए और मैं 2 वक्त सो पाऊँ। बस इसी दुआ के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।